हेलो फ्रेंड्स। पिछली क्लास में हमने रिलेशनल अलजेब्रा में कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात की थी। आज की क्लास में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को विद सम सिलेक्शन क्राइटेरिया के साथ डिस्कस करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को इंडिविजुअल अप्लाई किया जाए और कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ अगर कोई कंडीशन के बेस पे रिलेशनल अलजेब्रा में कोई कंप्यूटेशन की जाए तो क्या डिफरेंसेस होते हैं। मींस इंडिविजुअल कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट विद सम कंडीशन में क्या डिफरेंसेस आते हैं, इसको हम रिलेशनल अलजेब्रा के टर्म में देखेंगे और साथ में सिक्वल में इंप्लीमेंटेशन भी हम इसका देखने वाले हैं। तो इन जनरल अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन बताऊं, सो ऑन अप्लाइंग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन टू रिलेशंस, that is on two sets of tuples, it will take every tuple one by one from the left relation or from the first relation and will pair it up with all the tuples in the second or the right relation. आप ऐसा भी कह सकते हो कि अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहे हो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में फर्स्ट रिलेशन या फर्स्ट टेबल के सारे टपल का कॉम्बिनेशन हम सेकेंड टेबल के टपल्स के साथ करते हैं। तो जैसे अगर मान लो मेरे पास दो रिलेशन है आर और एस, जैसे हम यहां देख पा रहे हैं ये आपका एक रिलेशन या टेबल है आर, इसको मान लेते हैं हम आर, और ये दूसरा आपको टेबल दिख रहा है, इसको मान लेते हैं हम एस। ठीक है, तो अगर इन दोनों में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करें, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर क्रॉस एस। ठीक है, इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो आर क्रॉस एस मींस आपने क्या किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट किया। तो जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा उसमें वो सारे के सारे टपल्स होंगे या वो सारे के सारे कॉम्बिनेशंस होंगे जो कि आपके फर्स्ट एंड सेकंड टेबल में या रिलेशन में है। इट मींस आप ऐसा कह सकते हो कि आपके पास जो टपल्स आएंगे वो कैसे आएंगे, इसका कॉम्बिनेशन इस टपल वन से, देन इस रो का कॉम्बिनेशन इस रो के कॉम्बिनेशन के साथ, देन इसका कॉम्बिनेशन इस रो के साथ, ऐसे करके फिर इसका कॉम्बिनेशन इस फर्स्ट टपल और रो के साथ, देन सेकंड टपल रो के साथ, देन थर्ड टपल रो के साथ, थर्ड टपल या रो के साथ, बिकॉज रोज को ही हम टपल्स बोलते हैं। तो ये बात तो हमें क्लियर है। दूसरी बात हमें यह भी पता है कि अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं या कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूं तो सपोज दैट अगर मैं इस टेबल की डिग्री की बात करूं, आर टेबल की डिग्री की बात करूं, तो डिग्री का मतलब नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो यहां कितने एट्रीब्यूट्स दिख रहे हैं, 3 एट्रीब्यूट्स दिख रहे हैं। तो इस आर टेबल के या आर रिलेशन का जो डिग्री है वो 3 है। फिर मैं अगर एस की बात करूं, इस एस की डिग्री कितनी होगी, तो 1 2 3 4, तो इसकी डिग्री हो गई 4। ठीक है, तो जो आपका रिजल्टेंट टेबल होगा, मतलब जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे, आर क्रॉस एस करोगे, और सपोज दैट आपने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट किया आर क्रॉस एस, उसके बाद जो रिजल्टेंट टेबल आया उसका नाम है पी। तो ये श्योर है कि जो पी के पास जो एट्रीब्यूट होंगे वो कितना होगा, 3 + 4, इट मींस 7। तो आप ऐसा कह सकते हो कि अगर आर का डिग्री 5, डिग्री जो है वो पी है, और एस का जो डिग्री है वो आपका एन है, मींस इसके पास पी एट्रीब्यूट्स हैं और एस रिलेशन के पास एन एट्रीब्यूट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद आपके पास इस पर्टिकुलर पी के पास पी प्लस एन एट्रीब्यूट्स होंगे। तो आप ऐसा कह सकते हो कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू रिलेशन, सपोज दैट आर एंड एस with the degree of p and n, then the resultant relation, suppose that p surely with p plus n attribute, जो प्रोडक्ट आएगा उसके बाद जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो क्या होंगे, p plus n एट्रीब्यूट्स होंगे। तो ये तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं आर क्रॉस एस की बात करते हैं। अब इन जनरल अगर मैं बात करूं तो इन जनरल वी डोंट यूज कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्यों, क्यों कार्टेशियन प्रोडक्ट हम यूज नहीं करते हैं? अगर आप देखो तो अगर मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, ठीक है, आर क्रॉस एस का, तो जो टोटल टपल्स होंगे, जो टोटल रोज होंगे वो कितने होंगे, तो आप नंबर ऑफ रोज पहले वाले में काउंट करो, 1 2 3 4,
इसमें रो कितने हैं, 1 2 3। तो जो फाइनल कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद जो टेबल आता है उसमें रो कितने होते हैं, 4 इंटू, और इसमें कितने रोज हैं, 3, 12। इट मींस रो इन द फर्स्ट रिलेशन मल्टीप्लाइड बाई रो इनटू रो इन द सेकेंड रिलेशन। तो आप अगर देखो तो आपके पास टोटल रोज जो आएंगे वो कितने आएंगे, 4 इंटू 3, 12 रोज आएंगे, अगर मैं आर क्रॉस एस की बात करता हूं। ठीक है, तो जब भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो तो जो भी आपका कहना चाहिए, जो भी रिलेशन है, जो भी दो रिलेशंस हैं, उनके टपल्स को आप मल्टीप्लाई कर देते हो। तो जो फाइनल आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला टेबल होता है उसमें जो नंबर ऑफ टपल्स होते हैं वो आपके कितने होंगे, जो भी आर और एस में टपल्स आए हैं उनका मल्टीप्लीकेशन। तो इन जनरल वी डोंट यूज कार्टेशियन प्रोडक्ट बिकॉज जो आपके पास रिजल्ट्स होते हैं उसमें डुप्लीकेसी ज्यादा होती है, आपके पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स आएंगे जो डुप्लीकेट होगा। ठीक है, तो बात ये आती है, जनरली वी यूज कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉलोड बाय अ सिलेक्शन ऑपरेटर, or you can say a comparison condition. This is the popular type of cross product join. ठीक है, this is the popular type of cross product, or you can say join operation is also inspired by this combination. It means Cartesian product with some selection criteria is useful than individual Cartesian product. ठीक है, और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट विद सिलेक्शन क्राइटेरिया की आप बात कर रहे हो वही आपका ज्वाइन में भी यूज होता है। तो अब आप क्या करने वाले हो, आर क्रॉस एस का मतलब हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आप इसमें क्या करने वाले हो, कंडीशन अप्लाई करने वाले हो, रो फिल्ट्रेशन करने वाले हो। तो रो फिल्ट्रेशन के लिए आप क्या यूज करते हो, रिलेशनल अलजेब्रा में सिग्मा यूज करते हो। ठीक है, जिसको हम, अगर हम सिक्वल की बात करें या प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की बात करें एसक्यूएल में, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में, तो इसको हम बोलते हैं वेयर कंडीशन। वेयर कंडीशन के साथ हम क्या करते हैं, रो फिल्ट्रेशन करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहां यूज करेंगे सिग्मा ऑफ सी। सी क्या बता रहा है कि कोई कंडीशन आप अप्लाई करना चाहते हो, और सिग्मा मतलब उन कंडीशन के बेस पे आपको कुछ रोज फिल्टर्ड होके आएंगे, और रो फिल्ट्रेशन हम एसक्यूएल में वेयर क्लॉज के थ्रू करते हैं। तो अब क्या बात हुई कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इट इज जनरली मीनिंगलेस, इट इज यूजफुल व्हेन इट इज अप्लाइड बाय सम सिलेक्शन क्राइटेरिया। इट मींस आप कार्टेशियन प्रोडक्ट तो करो, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ सिलेक्शन करना पड़ेगा, कुछ कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके बेस पे आप रोज को फिल्टर आउट कर पाओगे। क्योंकि जो आपके पास कंप्लीट कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद रिजल्ट आता है उसमें ढेर सारा डुप्लीकेशन होता है, या कहना चाहिए रिडंडेंसी होती है, अननेसेसरी बहुत सारे जो आपके कहना चाहिए वैल्यूज हैं अननेसेसरी रिपीट होते हैं, तो मीनिंगलेस होता है। ठीक है, तो अब हम समझने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट विद सम सिलेक्शन क्राइटेरिया की। तो इसके लिए जो मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, अगर आप देखो तो मैंने दो टेबल लिया हुआ है। एक टीचर टेबल है या टीचर रिलेशन है, जिसमें टीचर आईडी, टीचर नेम एंड फोन नंबर आपके एट्रीब्यूट्स हैं, और ये आपके रोज दिख रहे हैं या टपल्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो बट ऑब्वियसली यहां आपके पास टपल 1, टपल 2, टपल 3 एंड टपल 4, 4 रोज हैं, और यहां आपके पास 3 रोज हैं। ठीक है, तो मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास फर्स्ट रिलेशन में जितने रोज हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो सेकंड रिलेशन से, यही आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में फाइनल रिजल्टेंट टपल्स होंगे। तो अगर मैं टीचर क्रॉस अकाउंट करूं, इट मींस मैं टीचर और अकाउंट में क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करूं या कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई करूं, तो देखो आपके पास जो रिजल्टेंट टेबल होगा कुछ ऐसा होगा, जो किस तरीके से है, देखिए E101 सुमित 123 का कॉम्बिनेशन आपने यहां से लिया, 1012 पंचकुला 5000 E101, मतलब इसका पहला टपल इसके पहले टपल के साथ एसोसिएट हो गया, ज्वाइन हो गया। तो आपने इसको कंबाइन किया तो देखिए E101 सुमित 123 और उसके बाद 1012 पंचकुला 5000 E101। अब इस फर्स्ट टपल का एसोसिएशन इसके सेकंड टपल से भी होगा, तो आप देखिए E101 सुमित 123 104 चंडीगढ़ 7000 E102। देन E101 का एसोसिएशन 10 थर्ड टपल के साथ भी होगा,
इट मींस E101 सुमित 123 105 कालका 3000 E101। अब इसके पास कोई रोज नहीं है तो इसका पूरा कॉम्बिनेशन जो है फिनिश हो गया, ठीक है। उसके बाद आप सेम क्या करोगे, E102 का कॉम्बिनेशन इन तीनों के साथ करोगे। तो देखो E102 का फिर 3 कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है। देन E103 का भी इन तीनों के साथ कॉम्बिनेशन होगा, ये 3 रोज आपको दिख रहे हैं। देन E104 का कॉम्बिनेशन इनके साथ होगा, ये आपको एक कॉम्बिनेशन दिख रहा है। तो हमने यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद मुझे रिजल्ट यहां आ गया। अब अगर आप देखो तो अननेसेसरी जो सुमित है या 123 है या E101 है, देखो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ बार बार रिपीट हो रहा है। पंचकुला 5000 E101, देखो एक बार यहां रिपीट हुआ, फिर एक बार यहां रिपीट हो रहा है, फिर सेम यहां रिपीट हो रहा है, फिर सेम यहां रिपीट हो रहा है, ठीक है। वैसे ही चंडीगढ़ 7000 E102 यहां भी रिपीट हो रहा है, यहां भी रिपीट हो रहा है। तो यह अननेसेसरी जो वैल्यूज हैं, ठीक है, वो अननेसेसरी मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स को जनरेट करते हो। कार्टेशियन प्रोडक्ट किस लिए है, जिससे आप सारे के सारे पॉसिबल आउटकम को जनरेट कर पाए। ओके, आगे बात समझते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको करना क्या है, फाइंड द नेम ऑफ ऑल द टीचर्स। आपको सारे के सारे टीचर के नाम चाहिए, मतलब आपको चाहिए टीचर के नाम, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। या यहां से मैं समझू तो टीचर से मुझे टीचर का नाम चाहिए, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये है हु हैव एन अकाउंट एट द कालका ब्रांच, ठीक है, जिसका अकाउंट जो हो कालका ब्रांच में, तो समझना मुझे टीचर का नाम तो चाहिए, लेकिन ऐसे टीचर का नाम चाहिए जिनका अकाउंट जो हो वो कालका ब्रांच में हो, ठीक है, ये कालका ब्रांच में हो। तो टीचर की भी जरूरत है, मुझे टीचर टेबल की भी जरूरत है और अकाउंट टेबल की भी जरूरत है। क्यों? क्योंकि टीचर टेबल से चाहिए मुझे टीचर का नाम, लेकिन केवल वही नाम चाहिए जो कि कालका ब्रांच को बिलोंग करते हैं या जिनका अकाउंट जो है वो कालका ब्रांच में है, ठीक है। तो क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया, मुझे टीचर का नाम चाहिए जो टीचर टेबल में है। देन मुझे केवल वही टीचर के नाम चाहिए जो कालका ब्रांच से बिलोंग करते हैं या जिनका अकाउंट कालका ब्रांच में है। तो बट ऑब्वियसली इन दोनों टेबल को मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों टेबल का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, सारे पॉसिबल आउटकम्स निकालने पड़ेंगे। उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि फिर मुझे टीचर का नाम चाहिए, ठीक है। पहले तो मुझे ये समझ में आई कि मुझे वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन चाहिए, फिर मैं ढूंढूंगा कि कालका ब्रांच में कौन कौन है, ठीक है, और उसके बाद मैं टीचर के नाम की बात करूंगा। तो मुझे अगर बात समझ में आई तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे सारे के सारे कॉम्बिनेशन चाहिए, सारे कॉम्बिनेशन। तो बट ऑब्वियस अगर मुझे सारे कॉम्बिनेशन चाहिए तो मुझे टीचर और अकाउंट में क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। मैंने यहां क्रॉस प्रोडक्ट किया हुआ है, उसे सेम रिजल्ट को मैं यहां दिखा रहा हूं आपको, देखिए। तो मैंने सबसे पहले सारे के सारे कॉम्बिनेशन निकाल लिए, लेकिन अब बात क्या करनी है मुझे कि केवल ऐसे वाले मुझे चाहिए रोज, केवल ऐसे वाले टपल्स चाहिए जिनका ब्रांच कालका को बिलोंग करता है। मैंने हाईलाइट कर दिया, देखिए ऐसे केवल 4 रोज हैं, ऐसे केवल 4 रोज हैं, ठीक है। तो बट ऑब्वियस है, अब मुझे सेकंड स्टेप क्या यूज करना पड़ेगा। हमने क्या किया, सबसे पहला स्टेप क्या फॉलो किया कि हमने सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमने जनरेट कर लिए, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जनरेट कर लिए। लेकिन अब मेरा सेकंड स्टेप ये है कि मैं क्या चाहता हूं कि मुझे केवल कालका ब्रांच से मतलब है, मतलब मुझे रो ए वाला चाहिए जो मैंने येलो हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। फिर मुझे E102 वाला ए वाला रो चाहिए। देन मुझे नेक्स्ट E103 ए वाला रो चाहिए। देन मुझे E104 कालका वाला रो चाहिए। अब मैंने आपको बताया था जब भी आप रो फिल्ट्रेशन की बात कर रहे हो तो आप क्या करो, सिग्मा के साथ कोई कंडीशन लगाओ तो रो फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखो आप करना क्या चाहते हो, मुझे ऐसे रोज चाहिए जिनका ब्रांच क्या हो, कालका हो। तो मैं क्या लगाऊंगा, सिग्मा और ब्रांच इक्वल टू क्या लिख दूंगा, कालका। मींस इस पूरे के पूरे क्रॉस प्रोडक्ट आउटपुट से एक कंप्लीट जो हमारा जनरेटेड आउटपुट है, कंप्लीट कॉम्बिनेशन से अब मैं कालका वाले को फिल्टर आउट कर लूंगा। तो बट ऑब्वियस मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा ब्रांच इक्वल टू कालका। तो जैसे ही मैंने सिग्मा ब्रांच इक्वल टू कालका लिखा, अब वो सारे के सारे कालका वाले रो फिल्टर हो जाएंगे, मींस केवल 4 रोज आएंगे,
ऐसा। तो देखिए आउटपुट आ गया, ब्रांच कैसे वाले ब्रांच, जो कि काल का है। मींस अब मुझे क्या मिल गया, मुझे वो सारी इंफॉर्मेशन मिल गई जो कालका से रिलेटेड है। तो देखो यहां ब्रांच आ गया कालका, लेकिन अभी मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, फाइंड द नेम ऑफ ऑल द टीचर। नेम चाहिए टीचर का हु हैव एन अकाउंट एट द कालका ब्रांच, जिनका अकाउंट कालका ब्रांच में हो। तो अब अगर आप देखिए यहां से अब आपको दूसरी चीज क्या मिलानी पड़ेगी कि भाई ठीक है ब्रांच तो कालका हो गया, लेकिन अब जो ब्रांच कालका है वहां आपका अकाउंट भी होना चाहिए, मतलब टीचर का अकाउंट भी होना चाहिए। तो बट ऑब्वियस है जो टीचर का आईडी है अगर अकाउंट के आईडी से मैच कर जाए, मतलब वहां उसकी अगर इंफॉर्मेशन है मींस अकाउंट है। ठीक है, तो देखो आप इसको मैच करो तो E101 यहां E101 है, मतलब ये रिलेवेंट है, ये मेरे काम का है, दोनों मैच हो रहा है। टीचर का टीचर आईडी अकाउंट के टीचर आईडी से अगर मैच कर जाए, अकाउंट के टी आईडी से मैच कर जाए, इसका मतलब जो टीचर का अकाउंट है वो कालका ब्रांच में है। ठीक है, अब E102 यहां तो E101 है, दोनों मैच नहीं कर रहा है, मतलब एरो नहीं चाहिए मुझे। फिर E103 यहां E101 है, एरो भी नहीं चाहिए मुझे। E104 यहां E101 है, ये भी रो नहीं चाहिए। ये दोनों मैच जो करेगा केवल उसी का अकाउंट कालका ब्रांच में होगा। तो मुझे अब एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी, टीचर डॉट टी आई डी इक्वल टू अकाउंट डॉट टी आई डी। तो केवल वही रो आएगा जिसमें कालका ब्रांच में टीचर का अकाउंट होगा, केवल वही रो आएगा। ओके, तो अब मैंने एक और कंडीशन लगाई। पहला कंडीशन मेरा क्या था, सिग्मा ब्रांच इक्वल टू कालका टीचर क्रॉस अकाउंट। अब इसको मैं क्या करूंगा, एज अ सब क्वेरी यूज करूंगा। ठीक है, अब देखिए तो मैंने इसको एज अ सब क्वेरी यूज किया, इस पे मैंने एक और फिल्ट्रेशन लगाया। मैंने बोला अब सिग्मा टीचर डॉट टी आई डी इक्वल टू अकाउंट डॉट टी आई डी। अब केवल मुझे केवल ऐसे रोज चाहिए जिनका टीचर का टीआईडी अकाउंट के टीआईडी के इक्विवेलेंट हो। अब रिजल्ट मेरे पास देखिए आ गया, केवल एक रो आ गया। ठीक है, अब उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए नेम। अब फाइनल स्टेप क्या है, मुझे चाहिए केवल नेम। तो मुझे केवल कौन सा कॉलम चाहिए, टी नेम। तो बट ऑब्वियस है इनको भी आप क्या करो, पैरेंथेसिस में रखो, और इसके बाहर आप क्या लगा दोगे, पाई, क्योंकि अब आपको कॉलम चाहिए, केवल रो नहीं चाहिए, कॉलम चाहिए। अब यहां क्या लिख दोगे, पाई टी नेम। तो अब आपके पास क्या जाएगा, केवल टी नेम का कॉलम। तो अब आपका पर्पस सॉल्व हो गया, वो सारे नाम आ जाएंगे जिनका अकाउंट कालका ब्रांच में है, ऐसे सारे के सारे टीचर आ जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या फॉलो करूंगा, पाई टी नेम, और बाकी आपका इंटरनल क्वेरी है ही, ये पहला सब क्वेरी था। उसको उसके बाद आपने फिर से फिल्ट्रेशन किया, देन आपने कॉलम को फैच किया, कॉलम के लिए पाई और रोज सिलेक्शन के लिए सिग्मा, और कंडीशन लगा के आप क्या कर सकते हो, रो को फिल्टर कर सकते हो, ये जो हमने लगाया हुआ है। अब आपके पास जो फाइनल आउटपुट आया वो आया टी नेम सुमित। तो हम कुछ ऐसे काम करते हैं जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ कंडीशन लगाते हैं। तो इन जनरल कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका मीनिंगलेस होता है, उसको जनरली हम यूज नहीं करते हैं। रीजन ये है कि आपके पास अननेसेसरी वैल्यूज जो होती है रिपीट होती है, मल्टीपल टाइम्स जनरेट होती है। लेकिन अगर कंडीशन लगा दिया जाए तो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को आप फैच कर सकते हो जो आपका जनरेटेड आउटपुट है उससे। ठीक है, अब अगर हम इसको सीक्वल में इंप्लीमेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे। सेम मैं बात कर रहा हूं, सेम टेबल की बात करूंगा मैं, जो ये टेबल आप यहां देख पा रहे हैं इन्हीं टेबल्स की बात करूंगा, बिल्कुल सेम टेबल, टीचर और आपका अकाउंट, और सेम रिजल्ट मैं आपको जनरेट करके दिखाऊंगा एक एक स्टेप, तो समझते हैं। तो आप देखते चलिए, सबसे पहले मैंने टीचर टेबल क्रिएट किया। तो क्रिएट टेबल टीचर, टीआईडी मैंने यहां वैरकेट 2 टाइप का लिया। क्यों लिया है देखो आप, क्योंकि यहां देखो जो टीचर आईडी है E101 मींस अल्फाबेट भी है और न्यूमेरिक भी है, अल्फाबेट और न्यूमेरिक भी है, इसलिए मैंने यहां जो टीचर आईडी लिया वो वैरकेट 2 लिया, टीचर नेम वैरकेट 2 लिया हुआ है, फोन नंबर लिया हुआ है। क्रिएट कर देते हैं इसको, टेबल क्रिएट हो गया। अब अगर आप वैल्यूज देखो तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। देखिए E101 सुमित 123, E102 राजेश 231, E103 अभिनव 784, E104 राम्या 638। तो मैंने यहां देखो इंसर्शन भी जो कर रहा हूं यहां, तो सारे के सारे सिमिलर वैल्यूज के साथ कर रहा हूं, इंसर्ट करता जा रहा हूं मैं। सेकेंड रो इंसर्ट किया मैंने, इंसर्ट इनटू टीचर वैल्यूज, और सिंगल कोट्स में हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग को देते हैं, ये सिंगल कोट्स में है,
और न्यूमेरिक वैल्यू को विदाउट एनी कोट्स देते हैं। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है और ये मैंने इंसर्ट कर लिया। अब अगर आप सेलेक्ट कमांड रन करते हो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर, तो आपको एग्जैक्टली सेम टेबल मिलेगा जैसा हम रिलेशनल अलजेब्रा में देख रहे थे। ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। देन मैं अकाउंट टेबल क्रिएट कर रहा हूं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जो मैंने अभी डिस्कस किया। तो क्रिएट टेबल अकाउंट, अकाउंट नंबर नंबर टाइप का लिया मैंने, ठीक है। अगर आप देखो तो अकाउंट नंबर यहाँ नंबर टाइप का है, ब्रांच स्ट्रिंग होगा तो वैरकैट 2 लूंगा, अमाउंट फिर नंबर टाइप का, और टीचर आईडी में कैसा लूंगा, वैरकैट 2 टाइप का, बिकॉज अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज है। तो चलिए देखते हैं। ये मैंने क्रिएट टेबल, अकाउंट नंबर नंबर टाइप का, ब्रांच वैरकैट 2 टाइप का, अमाउंट नंबर टाइप का, टीचर आईडी वैरकैट 2 टाइप का। अब मैं एक एक रोज इंसर्ट करूंगा वैसा ही जैसा कि मैंने वहां एक्सप्लेन किया हुआ है। ये रोज आपके इंसर्ट हो गए, ये आपका रो इंसर्ट। अब अगर आपने बोला सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट, एग्जैक्टली सेम टेबल आपका प्रोड्यूस होगा जैसा मैंने पीपीटी में आपको अभी दिखाया था। अब मैं सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा। तो मैंने बताया था आपको सेलेक्ट देन स्टार इसलिए लिख रहा हूं कि मुझे सारे के सारे कॉलम्स चाहिए या एट्रीब्यूट चाहिए फ्रॉम टीचर। देन हम यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या लिखते हैं, क्रॉस ज्वाइन। किसके साथ करना चाहते हो, अकाउंट के साथ, तो यहां दूसरा जो टेबल है या रिलेशन आप लिख दीजिए। तो मैंने जैसे इसको रन किया एग्जैक्टली सेम आउटपुट आएगा। टोटल 12 रोज आएंगे, बिकॉज अगर आप देखो तो 4 रोज यहां है, 3 रोज यहां है, टोटल 12 रोज आएंगे, 4 इंटू 3, ठीक है। अब यहां देखो मैंने लिखा टीचर डॉट टी आई डी, यहां लिखा है मैंने अकाउंट डॉट टी आई डी, बिकॉज टी आई डी दोनों में कॉमन है तो मुझे स्पेसिफाई करना पड़ रहा है, ठीक है। अब अगर यहां आप देखो तो यहां टी आई डी आ रहा है और जो दूसरा टी आई डी है उसको टी आई डी अंडरस्कोर 1 लिखा हुआ है, बस इतना ही डिफरेंस है। आप चाहो तो यहाँ टीचर डॉट टी आई डी लिख दो और यहाँ अकाउंट डॉट टी आई डी या टी आई डी और टी आई डी 1, ठीक है। तो ओरेकल इन दोनों कॉलम्स को डिफरेंशिएट करने के लिए जब पहली बार टी आई डी आया उसको टी आई डी पुट कर दिया उसने, और जब दूसरी बार फिर से टी आई डी आया तो उसको अंडरस्कोर 1 कर दिया, बस इतना ही डिफरेंस है। अब मैंने बोला कि मुझे केवल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर क्रॉस ज्वाइन अकाउंट, ये तो मैं कर ही रहा हूं क्रॉस प्रोडक्ट। उसके बाद मैंने क्या किया, रो फिल्ट्रेशन करना चाहता हूं, मुझे केवल ब्रांच कालका वाले चाहिए, तो मैंने लिख दिया वेयर ब्रांच इक्वल टू कालका, बाकी पूरी क्वेरी सेम। तो अब केवल कालका वाले आ जाएंगे, देखिए देखिए कालका वाले आ गए। अब मैंने बोला कालका वाले चाहिए लेकिन जिसका टीचर डॉट टी आई डी अकाउंट के टी आई डी के इक्विवेलेंट हो वही कालका वाले आए, ये देखिए आ गया, ठीक है। अब यहां सारे कॉलम्स आ रहे हैं, मुझे केवल टीचर नेम चाहिए, तो बस एक चेंज करना पड़ेगा, इस स्टार की जगह आपको टीचर नेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो देखिए सुमित आएगा, ठीक है। तो अब अगर आप देखिए मैंने सिक्वल के थ्रू इसको आपको इंप्लीमेंट करके बताया, तो अगर आप रिजल्ट देख रहे होगे तो बिल्कुल सेम रिजल्ट आ रहा है सुमित जो आपका यहां अभी रिजल्ट आया था, ठीक है। तो इसका मतलब रिलेशनल अलजेब्रा के जो क्वेरीज हैं उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट विद सिलेक्शन, ठीक है। और इसको प्रैक्टिकली हमने इंप्लीमेंट करके भी देखा, इसकी जरूरत हमें पड़ सकती है, क्यों, क्योंकि हमें ऐसा हो सकता है कि हमको आउटपुट जो चाहिए वो सारे के सारे आउटपुट चाहिए, मतलब हमें जो रिजल्ट चाहिए होगा या कहना चाहिए जो रिजल्टेंट टेबल है, रिजल्टेंट टेबल में हमारे पास सिलेक्टेड वैल्यू चाहिए, ठीक है। लेकिन उस सिलेक्टेड वैल्यू को फैच करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना पड़ेगा जिससे कि सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ जाए। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सी कंडीशन को अप्लाई करने की जरूरत है, किस पर्टिकुलर कॉलम को फैच करने की जरूरत है या कौन से रोज को एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ कंडीशन कैसे अप्लाई करते हैं।